सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू टेस्ट। तो आज का टेस्ट में भी हम भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। आज का टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए आज का सेशन नंबर 11 हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज के सेशन का, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर को पता है साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में, 1919 में, 1925 में, 1930 में। तो बता दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही आपने कहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है भाई। साइमन कमीशन कब भारत आया था तकरीबन सभी को पता है। तो बताना है आपने साइमन कमीशन कब भारत आया, कौन से सन में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और 2 सीधी के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसमें बिना मुकदमा और 2 सीधी के विधि जो न्यायालय है उसने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार है सरकार को सौंप दिया था? कौन सा अधिनियम के तहत सौंपा था न्यायालय ने? वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम, या वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या वर्ष 1909 का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम, या वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम? बता दो, बेसिक क्वेश्चन भाई। बिना मुकदमा और 2 सीधी के विधि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का जो प्राधिकार है वो सरकार को दिया था, कौन से सन में देता है? तो कौन सा सन में दिया था ये अधिकार? वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम के तहत ये अधिकार दिया गया था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम तो सभी को पता है और आपके सामने तो 4 ऑप्शन है। तो बता दीजिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 2-3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। महात्मा गांधी ने कौन सी जेल के अंदर आमरण अनशन किया? यरवदा जेल में। कब किया? 20 सितंबर 1932 को। एक क्वेश्चन और बनेगा, किसके विरोध किया? तो किसके विरोध में किया था ये पूछा ही है। सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, या जो रैमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध, या गांधी इरविन पैकेट के उल्लंघन के विरुद्ध, या कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध? बता दो, बेसिक क्वेश्चन है। 20 सितंबर 1932 को जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया वो तो किसके विरुद्ध किया गया था? किसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया? तो किसके विरुद्ध किया था ये? रैमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कब किया था? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, माटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909, क्रिप्स मिशन 1942। तो मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल है वो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, कौन सा अधिनियम के तहत लाया गया था? ये भी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त प्रभार है वो निर्वाचक मंडल का, तो कब लाया गया था, कौन से अधिनियम के तहत लाया गया था? ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिंटो मार्ले। तो मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या है? तो मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मिंटो मार्ले जो सुधार है वो अधिनियम क्या था? बेसिक क्वेश्चन है तो ये बता दो सभी। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम क्या था? तो इसका राइट आंसर हम चेक करें तो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा पृथक निर्वाचक प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो कब किया था भाई अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919,
कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया। तो प्रस्ताव था, प्रावधान था, वो कब स्थापित करने का निर्णय लिया था, कौन से अधिनियम के तहत ये निर्णय लिया गया था? बेसिक क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? ये अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। देखो, ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी जो मंशा है, धीरे धीरे उनकी इच्छा क्या थी, एक भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तो वो घोषणा कौन सी थी? क्रिप्स मिशन 1946, अगस्त 1917 की घोषणा, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या भारत सरकार कानून 1858। तो कौन सी घोषणा थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि जो उनकी मंशा है वो धीरे धीरे भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की है। तो कौन सी घोषणा आएगी? ये घोषणा आएगी अगस्त 1917 की घोषणा। बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था भाई? बेसिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्रिप्स मिशन कब आया ये भी बताना अपने कमेंट बॉक्स में। जैसे हमने साइमन कमीशन आपसे पूछा तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था ये बता दीजिएगा। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये तो आपने बताना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, वैसे तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आता है सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र, उसकी स्थापना किसने की? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ है जो, उसके संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक पूछा भाई। अखिल हरिजन संघ है जो भारतीय, उसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी बन सकता है 1932 में। तो बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। तो कौन आएंगे? इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आएगा महात्मा गांधी, सी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई, किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो आज का सेशन में भी हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का MCQ टेस्ट किया, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। कमेंट बॉक्स में आपने बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम साथ में हरियाणा जीके के MCQ टेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में हमारी ये जो पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े क्वेश्चन करें, ये साथ में करते रहिएगा। और हर सेशन आप कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आपकी खुद की तैयारी कैसी है और आगे आगामी परीक्षा में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। हमें उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो तैयारी अच्छी करते रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगला सेशन में हम जल्दी मिलते हैं। तब तक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।